बीते कल यानी सोमवार को पीएम श्री कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाउटा साहिब में कारगिल युद्ध हीरो नायक दीपचंद और सूबेदार ऋषिपाल ने शिरकत की। उन्होंने छात्राओं को देशभक्ति के जज्बे से भर दिया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य रतन ठाकुर ने कारगिल युद्ध वीरों को हौसला अफजाई करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया। दीपचंद की दोनों टांगें देश की रक्षा के दौरान कट गई थी, लेकिन उनकी आंखों में देश प्रेम का जुनून हर किसी को भावुक कर गया। बताते चले कि नायक दीपचंद ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने दोनों पैर और एक बाजू कुर्बान कर दी थी, परंतु उसके बाद भी वह जीवन को बड़े हौसले से जीते हैं तथा लोगों में देशभक्ति का जज्बा भरते हैं। गौर हो कि नायक दीपचंद सेना में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए एक एनजीओ भी चलाते हैं। दीपचंद ने छात्राओं को कारगिल युद्ध की दास्तान सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान की सेना पर तोप से गोले बरसाए थे। इस दौरान कन्या स्कूल की बालिकाओं के ही नहीं बल्कि अध्यापकों के आंख से भी आंसू छलकने लगे। दोनों टांगे कटने के बावजूद भी नायक दीपचंद स्वयं सभी काम करते हैं। गाड़ी चलाने से लेकर खाना बनाने तक वो सभी काम करते हैं। प्रधानाचार्य रतन ठाकुर तथा समस्त विद्यालय परिवार ने शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर कारगिल युद्ध वीर को सम्मानित किया। बात है, कितना मनोबल के अंदर भरा हुआ है, कितनी जीवटता है इनके अंदर। तो इस तरह से हम लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर के हम भी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने स्कूल के प्रति हम वफादार हों। तो हमें अब मैं उन्हें इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे मध्य आए और हमारे बच्चों को प्रेरित किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इनके लिए हमारे बीच में हमारे हीरो आज के और हमेशा के लिए हमारे देश के हीरो नायक दीपचंद जी और सूबेदार ऋषिपाल जी हैं। हमेशा ये हीरो हैं और रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि मैं अगर दोबारा भी जन्म लूं तो हमारी किसी मातृभूमि में जन्म लूं और एक सैनिक बन के पैदा हूं। बहुत बड़ा जज्बा है। तो आपको हमें, जैसे सर ने कहा कि थोड़ी सी चोट लगती है तो हम बिलबिला जाते हैं, रोने लगते हैं। तो सोचो कि अगर एक आपकी दोनों पैर इम्पीड कर दिए गए, एक हाथ आपका काट दिया गया और उसके बाद भी आपका जज्बा ये है कि मैं सैनिक बनूं, कितनी बड़ी बात है। अभी मैं इनसे बात कर रही थी तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली। हमारे जो दीपचंद सर हैं, इनके जो ये महाराष्ट्र में इनका घर परिवार है, इनकी वाइफ है, इनके 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बेटियों से कितना प्यार करते हैं। इन्होंने कहा कि जब मेरा छोटा बेटा होने वाला था, इनकी शादी जो है युद्ध से पहले 1 साल हो गई थी और बच्चे इनके बाद में हुए, युद्ध के बाद और इस एक्सीडेंट के बाद। इन्होंने ये बोला कि जब मेरे 2 बेटे हैं और जब छोटा बेटा होने वाला था तो मुझे बड़ी चाहत थी कि मेरी एक पुत्री हो। मुझे बड़ी चाहत थी कि मेरी एक पुत्री हो, लेकिन मेरी पुत्री नहीं हुई। आप सुनिए कहानी का ट्विस्ट क्या है। मेरी पुत्री नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार कहती है ना 1 और 2, 1 या 2 बच्चे, और आर्मी वाले तो बड़े डिसिप्लिन होते हैं। उन्होंने कहा अब क्या करें, तो इन्होंने बेटी गोद ली, अडॉप्ट की। उनकी जो बेटी है वो अडॉप्टेड बच्चा है। तो कितनी बड़ी बात है। जहां हम देश में रहते हैं, उस देश में जहां हमारा दिमाग में भरा पड़ा है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, एक मेल जरूरी है, एक होना चाहिए सब कुछ, लेकिन हमारी सोसाइटी में, और 90s का टाइम था, 99 और 2000 के दशक में ये बातें बहुत थी। अब तो खैर नहीं है ये सब चीजें। उस दशक में उन्होंने कहा नहीं, मुझे पुत्री की चाह है और उस पुत्री के लिए इन्होंने इस बेटी को अडॉप्ट किया है। हैट्स ऑफ यू सर। हम सबका आपको बहुत बहुत